किस शोबे में कितनी तरक्की हुई? रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इकनॉमिक सर्वे जारी करेंगे। रवा साल मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल ना हो सका। मईशत की शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। ज़राअत व खिदमात के अहदाफ भी पकड़ में ना आ सके। ज़राई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही, जबकि हदफ 2% था। गंदम समेत 5 बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% कमी हुई। दालों की पैदावार 14.2% कम हुई। पैदावारी शोबे, बड़ी सनत और माहीगीरी की ग्रोथ का हदफ भी पहुंच से दूर रहा। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राई शोबे का हदफ 4.5 और सनती 4.3 और खदमात के शोबे का हदफ 4% रखने की तजवीज़। दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% तजवीज़। सरमायाकारी का हदफ 14.7% रखने की तजवीज़ है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए नए माली साल 13% का हदफ। नए माली साल तामीराती शोबे का हदफ 3.8% रखने की तजवीज़ है। नेशनल सेविंग्स का हदफ 14.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बजट में नए माली साल मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.7% रखने की तजवीज़ है। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई के लिए 3.5% का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ है। दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल में होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का हदफ 3.9% रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का हदफ 3.4% तजवीज़ है। आइंदा माली साल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का हदफ 5% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नए माली साल के लिए फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सरगर्मियों का हदफ 5% रखा जाएगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 4083 अरब रुपए का होगा। वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाकी वजारतों और डिवीजन का तरक्याती बजट 662 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। NHA के तरक्याती बजट के लिए 229 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पावर डिवीजन का तरक्याती बजट 104 अरब का होगा। सूबों का तरक्याती बजट 2795 अरब रुपए रखने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़द लाहौर में दर्जा हरारत 45 तक पहुँच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 44, कराची में पारा 36 हो गया। कोयटा में दर्जा हरारत 38 रिकॉर्ड। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में पारा 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। भारतीय झूठ के ताबूत में पाकिस्तानी सच के कील ठोंकर बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द अमेरिका से लंदन पहुंच गया। लंदन पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर फैसल ने वफ्द का इस्तकबाल किया। शेबरन पीपल्स पार्टी यहाँ भी अहम बरतानवी हुकाम, अरकान पार्लियामेंट और थिंक टैंक से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द आज बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा करेगा। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हमनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। बहरीन के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया। दोनों का पाकिस्तान और बहरीन के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। भारतीय मीडिया और हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर पे अपने अवाम से झूठ बोलती रही। वाशिंगटन पोस्ट भारतीय झूठ सामने ले आया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी खबरें फैलाई हैं। फर्जी वीडियोस, गेम्स और मनगढ़ंत मनाजर को खबरें बनाकर पेश किया गया। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से जाली लीक्स एंकर्स को पहुंची। भारतीय टीवी चैनल झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में है। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, TRT, अल जजीरा और BBC ने भारतीय झूठ बेनकाब कर दिए। पाकिस्तानी मीडिया की पेशा वराना शफाफियत को सराहा गया।
कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 27 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर, स्नारकुल और बाउजर भी इस्तेमाल किया गया। 3 फैक्ट्रियां आतिश ज़दगी से मुतासर हुई। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल और कपड़े के बायस आग पर काबू पाने में वक्त लगा। कॉस्मेटिक फैक्ट्री का स्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के रात के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, शहर से अलाइशें उठाने के काम का जायजा लिया। गुलबर्ग में मशहूर होटल कैफे प्याला में चाय और पराठा भी खाया। सॉलिड वेस्ट के अफसरान की तवाज़ो भी की। कहा कि कोशिश कर रहे हैं शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ईद कुर्बा का तीसरा रोज़ आज भी दावतों और लजीज पकवानों से मेहमानों की तवासो की जाएगी। चटपटे पकवानों, कड़ाही, बारबेक्यू का दौर भी चलेगा। टिक्का बोटी की खुशबू भी फजा को महकाएगी। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जारी। बच्चा पार्टी का ईदी खर्च करने का मिशन। शदीद गर्मी की परवाह किए बगैर बच्चों ने पार्क्स की सैर का प्रोग्राम बना लिया। तफरीह मुकामात पर पहुंच के मुल्क भर के पार्कों और तफरीह मुकामात पर ईद के दिनों रश रहा। कई शहरों ने शुमारी इलाका जात का रुख कर लिया। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। सदर ट्रंप के हुक्म पर कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। इन्फेंट्री ब्रिगेड की लड़ाका टीम ने भी पोजीशनें संभाली। मुजाहिरीन की इमिग्रेशन हुकाम से झड़पें। गवर्नर लॉस एंजल्स ने भी वफाकी टैक्स ना देने की धमकी दे दी। इसराइल ने बर्बरियत और जुल्म की इंतहा कर दी। गजा के बेयारों मददगार फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली कश्ती फ्रीडम फ्लोटेला को भी ना बख्शा। फ्लोटेला का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया गया। फ्रीडम फ्लोटेला पर ड्रोन से सफ़ेद स्प्रे किया गया। स्प्रे ने कश्ती में सवार अफराद की जिल्द को मुतासिर किया। इसराइली फौज इमदादी काफिले मेडलिन में मौजूद बाज़ अफराद को अगवा करके साथ ले गए। ईरान का इसराइली मुकम्मल जोहरी दस्तावेजात हासिल करने का दावा। दस्तावेजात में इसराइल के जोहरी मनसूबों तनसीबात की मालूमात शामिल है। दस्तावेजात में अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के बारे में भी मालूमात हैं। ईरानी इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब का कहना है कि इसराइल की जोहरी दस्तावेजात ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। इसराइली हसास दस्तावेजात बहुत जल्द मंजराम पर लाने का ऐलान। यूईफा नेशंस कप पुर्तगाल दूसरी बार फातेह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पुर्तगाल ने पेनल्टी किक्स पर दिफाई चैंपियन स्पेन को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मारूफ अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। ड्रामा अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के किरदार से शोहरत पाई। टीवी स्टेज के अलावा 50 से ज्यादा फिल्मों में भी फन के जौहर दिखाए।